अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इजी लर्न उर्दू मीडियम। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात का उर्दू ब्रिज कोर्स का दूसरी जांच देखने जा रहे हैं। जमात दहूम, हिस्सा अव्वल, तफ़हीम ज़ाती राय। तो यहाँ पर हिस्सा अव्वल, हिस्सा दुवम और हिस्सा सुवम और हिस्सा चारूम है। तो सबसे पहले हम हिस्सा अव्वल करते हैं। सरगर्मी नंबर 1 का अलिफ, दर्ज झेल इक्तबास का बगौर मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक हल कीजिए। नंबर 1, इक्तबास के हवाले से झेल का शबकी खाका मुकम्मल कीजिए। शबकी खाका है 2 मार्क्स का है, आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे पढ़कर आपको कंप्लीट करना है। तो आप लोग ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसका जवाब बताता हूँ। बे है, अगर कभी आप भी बुखार में मुबतला होते होंगे तब आपकी जो कैफियत होती थी, इस पर अपनी राय दें। ये भी 2 मार्क्स का है। और हिस्सा दुआम, नज़्म, सरगर्मी नंबर 2 का अलिफ, झेल की नज़्म का बगौर मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला है, मुतअल्लिका अल्फाज की जोड़ियाँ लगाइए। सतून अलिफ और सतून बे दिया हुआ है। ये नज़म है, खुलूस दिल में लिए कारवा के साथ चलो। इसका बे है, हुब्बुल वतनी, इस पर अपनी राय पेश करें। इसका भी जवाब मैं बताता हूँ। सरगर्मी नंबर 3 हिस्सा सुवम कवायद है। मदरजा झेल मुहावरों का अपने जुमले में इस्तेमाल करो, है ना। मबहूत होना, आंखें खुल जाना। और हिस्सा चारूम है, सरगर्मी नंबर 4 का मजमून नवेसी। झेल में से किसी एक उन्वान पर 80 था 100 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। पहला, मेरा यादगार सफ़र, या मोबाइल नेमत या जहमत। तो चलिए अब इसके जवाबात देखते हैं। बुखार की आमद पर क्या होता है? जिस्म व जान सुलगने लगते हैं, टॉन्सिल बढ़ जाता है, छींकें आती है और बुखार के आने से मौसम बदल जाता है ना। इसमें क्या था कि आपको जब बुखार होता है तो उस पर अपनी ज़ाती राय पेश करना था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, बारिश के दिन थे, लड़कपन का ज़माना था। कीचड़ पानी में काफ़ी देर तक खेलने के बाद जब मैं घर लौटा तो बदन पर कपकपी तारी हुई। शाम होते होते अच्छा खासा बुखार चढ़ आया। बुखार की शिद्दत से चेहरा तमतमाने लगा और आंखें बंद हुई जा रही थी। सारा बदन बूझल बूझल सा महसूस हो रहा था। अम्मी ने बिस्तर पर लेटाकर लिहाफ उड़ा दिया, फिर नमक पानी की पट्टी सर पर रखी। घर के सारे अफराद मेरे इर्द गिर्द जमा हुए। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो 2 घंटे के बाद बुखार उतरा। अब जोड़ियाँ लगाइए का, दिल मिलना यानी मेलजोल बढ़ना, लाज का इज्जत, तासुब का तंग नज़री और एकता का मेलजोल। हुब्बुल वतनी, इस पर अपनी राय पेश करना था। तो हुब्बुल वतनी इस ख़ास मोहब्बत और एहतराम का नाम है जो कोई शख्स इस सरज़मीन को करता है जहाँ पर वो रहता है और नशोनुमा पाता है। वतन से मोहब्बत एक फ़ितरी जज्बा है जो हर इंसान में पाया जाता है। जब मुल्क से मोहब्बत होती है तो वहाँ के लोगों, वहाँ के कई चीज़ों से भी मोहब्बत हो जाती है। फिर इंसान इस जगह जहाँ वो रहता है इससे जुड़ी हर चीज़ से मोहब्बत करने लगता है और इसको तकलीफ़ देने या नुकसान पहुँचाने की सोचता भी नहीं है। जुमलों में इस्तेमाल था, मबहूत होना, गाड़ी में जाते हुए सामने शेर को देखकर मेरी आंखें मबहूत रह गई। मबहूत रहना मतलब हैरान रह जाना। आंखें खुल जाना, राशिद ने चोर को ऐसा सबक सिखाया कि चोर की आंखें खुल गई। नहीं, चोर को अब चोरी मतलब करना छोड़ दिया उसने। आंखें खुल जाना, हैरान रह जाना, ये इसका भी मतलब हैरान रह जाना होगा। हिस्सा चारूम का, झेल में से किसी एक उन्वान पर 80 था 100 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। तो सबक ये जो है, मोबाइल नेमत या जहमत, एक वीडियो है जिसमें पूरा मजमून बताया गया है इसका। तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर से जाकर आप इस मजमून को लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। शुक्रिया। और अगर आपको तीसरी जांच की वीडियो भी चाहिए तो कमेंट में लिखना ना भूलें।